दोस्तों, जब बात आती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की, तब हमारे सामने दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक तो है कि हम डायरेक्टली किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का। तो आज के वीडियो में हम इन दो ऑप्शंस को 6 से 7 पॉइंट्स में कंपेयर करेंगे, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, ट्रैकिंग द इन्वेस्टमेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन और भी कई सारे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो पहले बात करते हैं रिस्क वर्सेस रिटर्न्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स में। तो किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 30, 40, 50 स्टॉक्स तो होते ही है। इससे हमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के कारण म्यूचुअल फंड्स में रिस्क थोड़ा कम हो जाता है डायरेक्ट स्टॉक्स के कंपैरिजन में। क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टिंग में अगर हमने 3-4 कंपनीज के स्टॉक्स में ही बस इन्वेस्ट कर दिया और इन कंपनीज के फंडामेंटल्स भी गड़बड़ हुए, तो उनका सीधा इफेक्ट उनकी प्राइस पे दिखेगा। इसके कारण रिस्क भी बढ़ जाता है। मोर और म्यूचुअल फंड्स में आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंडेक्स फंड में पैसिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके रिटर्न्स मार्केट के इंडेक्स के रिटर्न्स के साथ अलाइन रहेंगे, और ये थोड़ा कम रिस्की है अगर हम किसी सेक्टर बेस्ड या थीमेटिक म्यूचुअल फंड की बात करें, जो किसी एक सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे IT सेक्टर या मेटल सेक्टर या फार्मा सेक्टर। अब दूसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, हम यहाँ म्यूचुअल फंड्स के चार्जेस जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हमें 50 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके हमारे लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, जिसमें आप चाहते हो कि एक टायर बनाने वाली कंपनी हो जिसका शेयर प्राइस अराउंड 65,000 रुपीज है, एक सीमेंट कंपनी हो जिसका शेयर प्राइस अराउंड 25,000 रुपीज है, एक पेंट मेकिंग कंपनी हो जिसका शेयर प्राइस अराउंड 3,000 रुपीज है। तो जरा सोचिए हमें कितने सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहीं पे हम किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से भी एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं जो इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हो, और हम इनडायरेक्टली उन कंपनीज के शेयर्स को ओन कर सकते हैं। तो इससे हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग काफी हद तक कम हो जाती है। दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट है कंट्रोल ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, जब हम एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस फंड के पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स रखने हैं और कौन से सेल करने हैं, ये पूरी तरह से एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर डिसाइड करता है। हमारा इस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं होता है कि कौन से कंपनी का स्टॉक हमें पिक करना है और कितने ड्यूरेशन तक उसमें इन्वेस्टेड रहना है, और किसी कंपनी के स्टॉक से हमें एग्जिट करना है तो वो भी हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। वहीं पर अगर हम इंडिविजुअली स्टॉक्स पिक करके डायरेक्ट उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट पे हमारा 100% कंट्रोल होता है। हम जब चाहें किसी कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं और जब चाहे उसे सेल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा 4th पॉइंट ऑफ डिस्कशन है टाइम फॉर रिसर्च। दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के केस में हमें टाइम देना पड़ता है। पहले तो हमें कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए उसके फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट्स भी रीड करने पड़ते हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड भी ट्रैक करना पड़ता है, और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद अगर हमें किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर भी दिया, तो भी हमें पीरियडिकली उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करना पड़ता है। उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। वहीं पर अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सारे काम हमारे लिए फंड मैनेजर कर लेता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि फंड मैनेजर के पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो फंड मैनेजर किसी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बात करके उनके फ्यूचर प्लान्स या कोई डिसीजंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये प्रिविलेज हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होता है। तो अब बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में, जो कि है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन। वी शुड नेवर पुट ऑल आवर एग्स इन सिंगल बास्केट। डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के केस में एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए हमें कम से कम 25 से 30 कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि अलग अलग सेक्टर्स को बिलोंग करती हो, और ये चीज हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड, म्यूचुअल फंड्स में हमें एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि हम जो पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाते हैं अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। अब 6th पॉइंट है एक्सपर्टीज। दोस्तों, अगर हम एक नोवाइस इन्वेस्टर है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम कोई स्टॉक पिक करते हुए गलती कर दें, हमें स्टॉक पिक करने में एक्सपर्टीज ना होने के कारण। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केस में फंड मैनेजर को इस फील्ड का सालों का एक्सपीरियंस होता है, और उनके साथ उतनी ही नॉलेजेबल रिसर्च टीम भी होती है जो फंड मैनेजर को स्टॉक्स के एनालिसिस करने में हेल्प करती है। अब फाइनल पॉइंट है सुपरलेटिव रिटर्न्स वर्सेस मॉडरेट रिटर्न्स।
दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स यूजुअली ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स के साथ इन लाइन होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में डबल होने के चांसेस काफी रेयर होते हैं, लेकिन आप अच्छे से रिसर्च करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो उसके मल्टीबैगर बनने के चांसेस भी होते हैं और आपके रिटर्न्स भी बहुत ही कम वक्त में कई गुना बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरे हाथ पे अगर कहीं आपने गलत स्टॉक चूज कर लिया तो आपके पैसे लॉस में चले जाने का भी चांस होता है। तो इस केस में हमें फिर से, जैसे कि हमने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वैसे रिस्क वर्सेस रिटर्न्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक नोवाइस इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट में एकदम नए हैं, स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं इसका नॉलेज अभी हमें नहीं आया है, तो हम किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते जाएंगे और कंपनीज और सेक्टर का एनालिसिस करना समझ जाएंगे, तब हम डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की ओर रुख कर सकते हैं। और अगर आप पहले से स्टॉक पिकिंग में एक्सपर्ट हो तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो काम आप कर रहे हो उसे अच्छे से करते रहो और अपने लिए वेल्थ क्रिएशन करना कंटिन्यू रखो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है, दोनों के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है, और एज अ न्यू इन्वेस्टर और एज एन एक्सपर्ट इन्वेस्टर हमें हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी रखनी चाहिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड होगी आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।